में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद 1000 साल तक तौहीद पर कायम रहने के बाद उन लोगों में बूत परस्ती इस तरह शुरू हुई कि उन बुरे लोगों में बाज नेक लोग भी थे। ये बुरे लोग उन नेक लोगों से बहुत मोहब्बत करते थे और उनसे तकरूब हासिल करते थे। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम के इन सरदारों की तरदीद सूरह हुद आयत 27 से 31 में की है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, काफिर सरदार नूह से कहने लगे, हम तो यही देखते हैं कि तू हमारी तरह एक आदमी है और ये भी देखते हैं कि सिर्फ उन लोगों ने तेरी पैरवी की है जो हम में रजील है, वह भी ऊपर की अक्ल से, और हम तो तुम्हें किसी बात में अपने से ज्यादा नहीं पाते बल्कि तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। नूह ने कहा, ए सरदारों बतलाओ तो सही, अगर मैं अपने रब की तरफ से जो दलील आई है उस पर कायम हुआ और उसने अपनी मेहरबानी से मुझे सरफराज किया और तुमसे वो छुपी रही तो क्या जबरदस्ती मैं उसे तुम्हारे सर मढ़ दूंगा। नूह अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह अल्फाज में अपनी कौम को चैलेंज दिया, लेकिन किसी में ताकत नहीं हुई कि वो नूह अलैहिस्सलाम मुकाबला कर सके। चुनाचे कहने लगे, इसे छोड़ दो, ये मजनून और बेवकूफ है, नौज बिल्लाह। बहरहाल मुआमला इसी तर्ज पर चलता रहा, यहाँ तक के साल दर साल गुजर गए लेकिन कोई मुसलमान नहीं हुआ। फिर पहाड़ पर रहने वाले लोग रोज बरोज बुराई में तरक्की करते चले गए और जो लोग शुरू में ईमान लाए थे उनके अलावा और कोई शख्स ईमान न लाया। नूह अलैहिस्सलाम उन्हें मुसलसल दावत देते रहे मगर बेअसर, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि कोई शख्स ईमान नहीं लाएगा। नूह अलैहिस्सलाम का अपने कौम पे बद्दुआ। अल्लाह ताला सूरह हुद में फरमाते हैं, नूह की तरफ वही की गई कि आपकी कौम में से जो ईमान ला चुके हैं उनके सिवा अब और कोई ईमान नहीं लाएगा, बस आप उनके कामों पर गमगीन ना हो। मतलब ये था कि आप गम ना करें, अल्लाह का हुक्म अब पूरा होने वाला है। गौर फरमाएं, नूह अलैहिस्सलाम के जज्बे को देखिए। मुसलसल 950 साल तक दावत देते रहे लोग, उन्हें झुठलाते रहे लेकिन फिर भी उनसे नाउम्मीद ना हुए। अब जबकि अल्लाह की तरफ से वही आ गई कि उनमें से और कोई मान नहीं लाएगा और किसी में ताकत नहीं कि उन्हें हिदायत अता फरमाए, तो नूह अलैहिस्सलाम नाउम्मीद हो गए और उन्होंने अपनी कौम पर बद्दुआ की। इसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह नूह आयत 26 से 28 में किया है। नूह ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, तू रूहें जमी पर किसी काफिर को रहने वाला ना छोड़, अगर तू इन्हें छोड़ेगा तो ये यकीनन तेरी और बंदों को भी गुमराह कर देंगे और इनके यहाँ जो औलाद होगी वो भी बदकार और नाशुक्रे होंगे। ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे और मेरे माँ बाप को और जो भी ईमानदार होकर मेरे घर आए और तमाम मोमिन मर्दों और औरतों को बख्श दे और काफिरों को सिवाय हलाकत के और कुछ ना दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब नूह अलैहिस्सलाम ने हमें मदद के सले पुकारा तो फिर हमने उसकी मदद की और उससे एक बड़ी कश्ती बनाने की वही की, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि वो इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाए और न ही वो बढ़ई थे कि इस काम से वाकिफ होते। इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी तरफ ये वही की, हमारी आंखों के सामने और हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती तैयार करो। अल्लाह ने वही के जरिए उनकी रहनुमाई की, वह इस तरह करे, और मज़ीद तालीम के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज दिया। वो उन्हें बतलाते गए कि इस तरह कश्ती तैयार करो। नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर रहते थे, उनके इर्द गिर्द दरख्त नहीं थे, ना पानी था, चुनांचे उन्होंने बहुत से दरख्त उगाए, फिर उनको काटा और पहाड़ पर बैठकर कश्ती तैयार करते रहे। आप बड़े बड़े तख्ते बनाते और लोहा लाते और उनसे कील तैयार करते, फिर उन कीलों को तख्तों में ठोकते, आपस पे उन तख्तों को मिलाते, यहाँ तक कि एक बहुत बड़ी, मजबूत और देवहैकल कश्ती तैयार हो गई। एक रिवायत के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम ने उसको 100 साल में तैयार किया। ये थी वो कश्ती जिसे नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हिदायत के मुताबिक तैयार किया था। सूरतुल कमर आयत 13 में इरशाद होता है, और हमने नूह को उस कश्ती में सवार किया जो तख्तों और कीलों से बनी हुई थी। नूह अलैहिस्सलाम ने दावत का काम छोड़ दिया और कश्ती बनाने लगे। वो लोग जब उन्हें बनाते देखते तो उनका मजाक उड़ाते, कहते, नूह पहले तो तू नबी था, अब बढ़ई बन गया। मजीद कहते, ये कैसा मजनून है, पहाड़ पर कश्ती बना रहा है। ताज्जुब है इस पर। अल्लाह ने उन काफिरों के मजाक का जिक्र सूरह हुद आयत 38 और 39 में किया है। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे, उसकी कौम की जो जमात उसके पास से गुजरती वो उसका मजाक उड़ाती। वो कहते, अगर तुम हमारा मजाक उड़ाते हो तो हम भी तुम पर एक दिन हंसेंगे जैसे तुम मस्खरा बन कर रहे हो। तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आएगा जो उसे रुश्वा करे और उस पर हमेशा का अजाब उतर आए।
इस कश्ती का हुलिया इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से एक रवायत में यूं आया है। वो बयान करते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने पहाड़ पर एक कश्ती तैयार की और उसे तारकोल से लथपथ किया। उसी वक्त से तारकोल का ज़ुहूर हुआ। इस कश्ती का तुल 300 गज ऊंचाई, 30 गज और अर्ज 50 गज था। एक अंदाजे के मुताबिक इसकी लंबाई 1 किलोमीटर से ज्यादा था और इसकी बुलंदी और गहराई के बारे में कहा गया है कि 30 हाथ थी। और यह कश्ती आम कश्तियों की तरह ऊपर से खुली हुई नहीं थी, बल्कि जिस तरह उसको नीचे से बींद किया गया था इसी तरह ऊपर से भी बंद किया गया था, ताकि ऊपर से जो बारिश बरसे वो उन्हें नुकसान ना दे, और जिस तरह नीचे वाले गर्क होने से महफूज रहे उसी तरह ऊपर वाले भी महफूज रहे। गोया वो एक गेंद की मानिंद थी। इसमें अलग अलग 3 दर्जे बनाए गए थे। हर दर्जे में एक दरवाजा था और ये 3 दरवाजे इस तरह थे कि हर दरवाजे के ऊपर एक दरवाजा था। ये कश्ती आज ही मौजूद। अल्लाह ताला ने इस कश्ती को बतौर इबरत और निशानी के बाकी रखा है, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, और बेशक हमने इस वाक़ये को निशानी बनाकर बाकी रखा, बस है कोई नसीहत हासिल करने वाला। इस सदी में उलमा के एक गिरोह ने इस कश्ती को तुर्की के एक पहाड़ पर पा लिया है। अब वो 2 टुकड़ों में तकसीम हो चुकी है। इसका हुलिया वही था जो बयान हुआ। अल्लाह का फरमान सच्चा साबित हो गया कि हमने इसको निशानी बनाकर बाकी रखा है। इसके बाद तूफान आया। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को इस तूफान के ज़ुहूर की एक निशानी और अलामत बतलाई थी। नूह अलैहिस्सलाम के घर में एक तनूर था। अल्लाह ने फरमाया, जब ये तनूर जोश मारने लगे और पानी उसे उबलने लगे तो समझ लेना अल्लाह का वादा आ गया। चुनांचे उस वक्त मोमिन को और अपने अहले आहार को और जमीन पर बसने वाले तमाम जानवरों का जोड़ा जोड़ा इस कश्ती में सवार कर लेना। तनूर से क्या मुराद है इसके? अल्लाह ताला सूरह हुद आयत 40 में फरमाते हैं, यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुंचा और तनूर उबलने लगा, हमने कहा इस कश्ती में हर किस्म के जोड़े दोहरे सवार कर ले और अपने घर के लोगों को भी, सिवाय उनके जिन पर पहले से बात बढ़ चुकी है, और सब ईमान वालों को भी। उसके साथ ईमान लाने वाले बहुत ही कम थे। कश्ती में सवार होने वालों की तादाद 80 बताई जाती है। चुनांचे जब तनूर जोश मारने लगा तो नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए। कश्ती उनकी बस्ती में लोगों से दूर पहाड़ पर थी। अल्लाह की कुदरत के तमाम किस्म के जानवर भी कश्ती के पास आ गए। नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें भी सवार कर लिया। अल्लाह ताला सूरतुल कमर आयत 11 और 12 में फरमाते हैं, बस हमने आसमान के दरवाजों को जोर की बारिश से खोल दिया और जमीन के चश्मों को जारी कर दिया। बस उस काम पर जो पानी मुकर्रर किया गया था खूब जमा हो गया। आसमान से नाजिर होने वाला और जमीन से निकलने वाला पानी कितना था, इसका अंदाजा अल्लाह ही को है। बहरहाल में इस पानी ने जमीन पर रहने वाले इंसान, चौपाए, हैवानात, गरज, हर चीज को गर्क कर दिया। इस बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से तंग आकर हमारे हुजूर दुआ की, हम तो हैं ही बेहतरीन तौर पर दुआओं के कबूल करने वाले। फौरन उनकी दुआ कबूल कर ली और उस तकलीफ और इजा से उन्हें बचा लिया जो उन्हें कुफार से रोजमर्रा पहुंच रही थी, और उनकी औलाद हमने बाकी रहने वाली बना दिया, यानी उन्हीं की औलाद से फिर से दुनिया आबाद हुई, क्योंकि सिर्फ वही लोग बचे थे जो कश्ती पर सवार थे, और हमने उनका जिक्र खैर पिछड़ों में बाकी रखा। नूह अलैहिस्सलाम पर तमाम जहानों में सलाम हो। हम नेकी करने वालों को इसी तरह बदले देते हैं। वो हमारे ईमानदार बंदों में से था, फिर हमने बाकी सबको गर्क कर दिया। अल्लाह मजीद फरमाते हैं, जब पानी में तोग्यानी आ गई है तो उस वक्त हमने तुम्हें कश्ती में चढ़ा लिया ताकि उसको तुम्हारे लिए नसीहत और यादगार बना दे, ताकि याद रखने वाले कान उसको याद रखें। यानी पानी इतना ज्यादा हो गया, उससे तमाम शहर, बस्तियां, इंसान और जानवर गर्क हो गए। यहाँ तक कि पानी बुलंद पहाड़ों से भी ऊंचा हो गया, और इतने बुलंद पानी पर ये कश्ती नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को अपने दामन में समेटे अल्लाह के हुक्म से, और उसकी हिफाजत में पहाड़ की तरह रवा दवा थी। वरना इतने तूफानी पानी में कश्ती की हैसियत ही क्या होती है। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हुए और उन्होंने अपने साथियों को हुक्म दिया कि वो ये दुआ पढ़े, अल्लाह ही के नाम से इस कश्ती का चलना और ठहरना है। यकीनन मेरा पालने वाला बड़ी बख्शीश और रहम वाला है। यही अल्लाह का हुक्म आपको था कि जब तुम और तुम्हारे साथी ठीक तरह बैठ जाओ तो कहना, सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने हमें जालिम लोगों से निजत अता फरमाए, और कहना कि ए मेरे रब, मुझे बाबरकत उतारना और तू ही बेहतर उतारने वाला है। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम को नसीहत कर रहे हैं
कि अल्लाह आपको और आपकी अहल को नजात आता फरमाएंगे। कश्ती में नूह अलैहिस्सलाम के काफिर बेटे के अलावा तमाम घर वाले सवार थे। आपके काफिर बेटे का नाम कनान था। वो एक तरफ खड़ा था। नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा, मेरे बेटे इस कश्ती में आ जा और काफिरों का साथी ना बन। लेकिन उस बदवक्त ने कहा, मैं अभी किसी पहाड़ की चोटी पर पनाह ले लूंगा जो मुझे इस पानी से बचाएगी। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं मगर वही जिस पर अल्लाह रहम करे। बाप और बेटे के दरमियान ये गुफ्तगू जारी थी कि तूफानी मौज ने उसे अपनी जद में ले लिया और उसे गर्क कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने वादा कर रखा था कि अल्लाह ताला उसके अहल को निजत अता फरमाएगा। चुनाचे जब आपकी आंखों के सामने आपका बेटा गर्क हो गया तो वो पुकार उठे, अल्लाह मेरा बेटा मेरे घर वालों में से था और तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरे घर वालों को नजात अता फरमाएगा और तमाम हकीमों से बेहतर हाकिम है, लिहाजा नामुमकिन है कि तेरा वादा पूरा ना हो। इतनी अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा रवायत है कि नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ ही 6 महीने कश्ती में रहे और बाज रवायात में ये भी है कि वो मुहर्रम की 10 तारीख को कश्ती से नीचे उतरे और फिर अल्लाह के हुक्म से तूफान रुक गया। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि वो तमाम पानी को निगल जाए। जमीन ने सारा पानी निगल लिया, जमीन खुश्क हो गई। अल्लाह ताला सूरह हुद आयत 44 में फरमाते हैं, और फरमा दिया गया कि ए जमीन अपने पानी को निगल जा और ए आसमान बस कर थम जा। उसी वक्त पानी सुखा दिया गया और काम पूरा कर दिया गया और कश्ती जुदी नामी पहाड़ पर जा ठहरी और फरमा दिया गया कि जालिम लोग अल्लाह की रहमत से दूर है। कश्ती जुदी पहाड़ पर जाकर ठहर गई। अब उन्हें हुक्म हुआ कि सलामती के साथ कश्ती से उतर आए। आप पर भी बरकत नाजिल होगी और उन कौमों पर भी जो आइंदा आपकी नस्ल से पैदा होंगी, और आपकी नस्ल में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें हम फायदा तो जरूर पहुंचाएंगे, फिर उन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। बहुत सी रवायात में ये बात मज़कूर है कि नूह अलैहिस्सलाम एक लंबी मुद्दत यानी 6 महीने कश्ती में तूफान थम जाने का इंतजार करते रहे। आपने तूफान के हालात मालूम करने के लिए एक कबूतर भेजा जो वापस आ गया। उसे पांव रखने को जगह न मिली। उसे दोबारा भेजा गया तो वो फिर वापस आ गया। चंद दिन बाद उससे फिर भेजा गया तो अपनी चोंच में जैतून की एक टहनी लिए हुए था। इससे नूह अलैहिस्सलाम ने मालूम कर लिया कि पानी जमीन से कुछ ही ऊंचा रह गया है और दरख्त वगैरह उग चुके हैं। कुछ दिन बाद उसे फिर भेजा गया। इस मर्तबा वो वापस लौटा तो उसके पांव खाक आलूद थे। नूह अलैहिस्सलाम ने समझ लिया तूफान रुक गया है और जमीन खुश्क हो चुकी है। सीरत के कुतुब में ये वाकया मौजूद है। इसी की बुनियाद पर सीरत निगारों का कहना है कि कबूतर का आना सलामती की अलामत था और उसकी चोंच में जैतून की टहनी नूह अलैहिस्सलाम की बादशाहत की तरफ इशारा था। इस तरह नूह अलैहिस्सलाम जमीन पर उतर आए। उस वक्त औलादे आदम में से कोई इंसान सिवाय उन लोगों के जिंदा नहीं बचा था। जजीर ए अरब फिलिस्तीन और इनकी इर्द गिर्द का इलाका गर्क होने से महफूज रहा। इनके अलावा तमाम जमीन गर्क गई थी। सब के सब तूफान की नजर हो गए। सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम से औलाद पैदा हुई और जमीन में उनकी औलाद के अलावा और किसी की नस्ल बाकी न रही। इसी वजह से नूह अलैहिस्सलाम को आदम एशानी और अबुल बशर ए सानी कहा जाता है, क्योंकि तमाम के तमाम बशर उन्हीं की तरफ मंसूब है। सूरतु साफ़ात आयत 75 से 77 में इसी तरफ इशारा है। और हमें नूह ने पुकारा तो देख लो कि हम कैसे अच्छे दुआ कबूल करने वाले हैं। हमने उसे और उसके फर्मा बरदार को उस जबरदस्त मुसीबत से बचा लिया। उसकी औलाद हमने बाकी रहने वाली बना दी। एक दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला दीगर उमम और रसूलों के मुतल्लिक कलाम करते हुए फरमाते हैं, ऐ उन लोगों की औलाद जिन्हें हमने नूह के साथ चढ़ा लिया था, वो हमारा बड़ा ही शुक्रगुजार बंदा था।